बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने जा रहा है। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी आलू चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने उसमें ली है चिकन 1 किलो, और इसको अच्छे से वॉश करके छल्ली में रख दिया था ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए। आलू मैंने लिए हैं 750 ग्राम, और उसको इतने इतने पीसीज में मैंने काट लिया और पानी में डिप करके रखे हैं ताकि ये काले ना पड़े। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। बाकी के मसाले जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। एक तीली में मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ साबुत गर्म मसाले। ये तकरीबन 12 दाने काली मिर्च के हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 अदद लौंग हैं और 4 अदद छोटी इलायची हैं। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये प्याज है। ये मैंने हैंड चॉपर में 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको चॉप कर लिया, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब प्याज को तेज़ आंच पर उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की गोल्डन होना शुरू हो जाए। प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन के साथ ही हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम चिकन की उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो गया, और आप देखें जो प्याज है इसमें वो अभी से ही मिक्स हो गई है इसमें। ठीक है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो प्याज शोरबे में बिल्कुल नहीं तैरेगी, बहुत अच्छे से हल हो जाएगी। तब हम आंच कर देते हैं हल्की। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को चिकन के साथ 1 मिनट तक भून लें। 1 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। वो आंच अब थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। टमाटर के पानी में ही नमक मिर्च का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे स्लो आंच पे 5 मिनट तक के लिए ढाँप देंगे ताकि जो नमक मिर्च का कच्चापन और टमाटर का है वो ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा चिकन भी गल जाएगा। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी टमाटर का पानी इसमें मौजूद है, तो हम थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसका पानी थोड़ा खुश्क कर लेंगे। चिकन की मैंने और अच्छे से बुनाई कर ली तेज़ आंच पे। टमाटर का पानी मैंने थोड़ा तेज़ आंच करके खुश्क कर लिया। तो अब हम आंच मैंने फिर से धीमी कर दी है बहुत। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आधा कप दही है, उसको मैंने फेंट लिया हुआ है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दही को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया मैंने। तो अब मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी। अब थोड़ा सा दही के साथ 3-4 मिनट हम इसको भून लेंगे। दही के साथ भी मैंने चिकन को 3 से 4 मिनट तक भून लिया है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलूओं का पानी मैंने निकाल दिया और आलूओं को एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया। अब आलू डाल के आपने 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। आंच आपने फुल रखनी है इस पॉइंट पे जी। तो आलूओं को भी मैंने तेज़ आंच पे चिकन के साथ भून लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे मसाले की कंडीशन दिखाती हूँ थोड़ी सी। ये देखें माशाल्लाह से प्याज सब कुछ जो है एकदम से यकजान हो गया, कोई इसमें प्याज वगैरह नहीं तैरेगी, बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनेगा। तो आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह फॉलो कीजिएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 6-7 साबुत हरी मिर्चें, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आपने शोरबा बनाना है। तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है। ठीक है,
शोरबे में बॉयल आ गया तो अब हम आंच कर देंगे लो मीडियम और इसको ढाँप देंगे। ठीक है, और ढाँप कर तब तक पकाएंगे जब तक आलू अच्छे से गल ना जाएं, क्योंकि चिकन तो आधे से ज़्यादा हमारे बुनाई वगैरह करते ही गल चुका है, बाकी थोड़ा बहुत वो आलूओं के साथ गल जाएगा। और अब लो मीडियम आंच पे तब तक पकने दें जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए। चिकन को पकते तकरीबन 20 मिनट हो गए, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू माशाल्लाह से अच्छे से गल गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला और धनिया भी। तो अब हम इससे करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से मैंने इसको डिश में निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।